शांति। आज 30 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हें समझ दी है, अब ये दुनिया ये रहने वाली नहीं है। जो चीज़ रहने वाली नहीं है उसके प्रति क्या आशा रखनी है। कोई मुर्दा हो उससे कोई आशा रखी जाए ये सुधर जाए तो क्या नहीं होगा ना, ठीक तो बेचारा जा ही रहा है। ऐसे ही ये दुनिया जो है वो जाने वाली है, परिवर्तन होने वाला है। अब इस दुनिया में आश रख के क्या करेंगे, ये हमको दे भी क्या देगी। तो बाबा ने कहा क्वेश्चन में कि संगम पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में आश नहीं रखो। जो भी आश है वो तुम्हारी नई सतयुग की दुनिया में पूरी करता हूँ, पूरी अभी करता हूँ, पाते वहाँ हो। यानी जो आप मुझसे चाहते हो वो मैं आपको यहाँ देता हूँ। सतयुग में मैं नहीं आता हूँ, यहाँ दूंगा, वहाँ तुमको मिलेगी। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वे लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहां पुत्र भी होगा तो वो भी सुख देने वाला होगा। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। ये बाबा ने जो दो शब्दों का उपयोग किया, आशीर्वाद और वरदान। आशीर्वाद बहुत भक्ति की बात है, और अगर कोई कुछ विशेष करता है, कुछ त्याग करता है या कोई श्रद्धा भावना भक्ति करता है तो अपेक्षा रखता है आशीर्वाद की। अब आशीर्वाद का वो पात्र है या नहीं है तो वो जाने। तो बाबा कहते वहाँ भी उनको आशीर्वाद मिलता है, परंतु यहाँ तुमको वरदान मिलता है। और वहाँ जो आशीर्वाद मिलता है वो आपका स्थायी कायम रहेगा या नहीं रहेगा वो निश्चित नहीं है, लेकिन जो वरदान है वो हमारा स्थायी कायम रहता है, निश्चित है। तो बाबा हमको काबिलियत देख कर के वरदान देते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें धन की भी कामना नहीं रखो। इस नरक में बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट को तो एक पाव रोटी खानी है, जास्ती लोभ भी नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को यहाँ से उपराम रहने के लिए कहा है कि बच्चे यहाँ पर तुमको कोई भी प्रकार की अधिक लालसा अब नहीं रखनी है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जितना आप एकत्रीकरण करने का प्रयास करेंगे तो आपको समय देना पड़ेगा ना उसमें। तो आपकी जो अब जब समझ मिल गई है कि समाप्ति का समय है और मुझे अपनी भविष्य की तैयारी करनी है, तो ज़्यादा समय हमको उस पर देना चाहिए बजाय इसके। बाबा ने कहा अभी समय बहुत कम है,
तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो ये ग्रहण छूट जाएगा। ग्रहण की बात और ऊंचते ऊंच बनने की बात, ये बाबा कहते हैं जब तक पुरानी दुनिया है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, तब तक आप सोचो कि हम ऊंचते ऊंच बनने के अधिकारी हो जाए, नहीं हो सकता है। राहु का ग्रहण उतारने के लिए 5 विकारों का दान देना जो बाबा ने कहा वो बहुत जरूरी है। बाबा की आज की सारी मुरली इच्छाओं पर और इसके ऊपर चली है। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि भल करो और 1-2 को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। बाबा ने कहा अब देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं तो कोई भी आश नहीं रखनी है, ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। ये बाबा कह रहे हैं कि भारत की जो हालत है वो भी बाबा ने बताई, और बाबा ने कहा कि इस समय क्यों ये दशा है, उसका कारण है कि राहु का ग्रहण है। राहु का ग्रहण जो होता है वो श्राप वाला होता है। तो राहु के ग्रहण से निकालने के लिए ज्ञान सूर्य उदित होते हैं, ज्ञान सूर्य बाबा आते हैं और हम बच्चों को बृहस्पति की दशा में ले चलते हैं। बाबा ने कहा कि इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। अडॉप्ट, यहाँ पे धर्म का बच्चा अर्थात अडॉप्ट करते हैं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। तो बाबा ने कहा सतयुग में सब योगी हैं, कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा योगी, पवित्र योगी हैं। फिर बाबा ने कहा योगी ऋषि पवित्र होते हैं, तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। किस बल से? पवित्रता के बल से, पढ़ाई के बल से। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वो तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद कर रहे हैं। ये 2 बातें, जीते जी मरते हो स्वर्गवासी बनने के लिए, ये बात समझने की है। जीते जी मरना किसको कहते हैं? जीते जी मरना अर्थात सारे पुराने जन्म की, जो हमारा पूर्व का कलयुगी जन्म था, उसकी सब बातों को, संस्कारों को, सोच को भुला देना। जैसे एक व्यक्ति होता है, नया जन्म लेता है तो पुराने जन्म की उसको स्मृति नहीं रहती है, नए जन्म की रहती है। ऐसे ही हम जब नया जन्म लेते हैं तो हमको पुराने जन्म की सब स्मृतियां खत्म कर देनी है। परंतु हमारे पुरुषार्थ में यही बाधा है, बार बार वो पुरानी स्मृतियां आती हैं, पुराने संस्कार आते हैं। तो बाबा ने कहा अगर तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो तो स्वर्ग में तो ये सब कुछ तुम्हारे पुराने नहीं है, तो तुमको जीते जी मरना पड़ेगा, मरजीवा होना पड़ेगा, धर्म का बच्चा बनना पड़ेगा और ये पुरानापन सब छोड़ना पड़ेगा, तब तुम स्वर्गवासी बन सकते हो।
जो नए जन्म के तुमको संस्कार मैं देता हूँ, उन संस्कारों को धारण करो। बाबा ने कहा बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, ये है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, ये धुन अंदर लगी रहे। जीते जी मरना है तो ये सब कुछ छोड़ना है, मरेंगे तो ये छूट जाएगा, तो ये सब कुछ सहज संभव हो जाएगा। नहीं तो संभव नहीं होता उठना। जो प्रश्न उठता है अमृत वेले नहीं उठ पाते, यानी मरे नहीं है अभी दुनिया से। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना और सबको भूल जाओ, सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाएंगे। फिर ये स्वाभाविक है ना, अगर आप संबंध जोड़ेंगे बाबा से तब तो वर्षा मिलेगा। संबंध जोड़ के रखेंगे पुरानी दुनिया से तो वर्षा क्यों मिलेगा? बाबा ने कहा कि बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। बाबा पत्र लिखते थे ना, बच्चों को जवाब भी देते थे, लिखते तो भागते शिव बाबा कराता है। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे, ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हो। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। वो तो होगी योग अग्नि से। आत्मा की जो सफाई है उसके लिए योग अग्नि अनिवार्य है, उसके बिना साफ नहीं हो सकती। आज का वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भाव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। तो इसमें सहयोगी अर्थात क्या? देखिए, बाबा ने आकर के हमको जो सहयोग की बात बताई है वह हर प्रकार से सहयोगी है। मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संस्कारों से, आज्ञाकारिता से, व्यवहार से। जो कार्य बाबा कर रहे हैं उस कार्य में हर प्रकार से कोऑपरेटिव रहना। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। ये तो पक्की बात है ना, हमको विघ्न रूप नहीं बनना है, विघ्न विनाशक, तो समाधान स्वरूप बने। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर
प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।